बीएसपी के रास्ते में दो रोडें हैं, एक एसपी और दूसरी जनता दल। एसपी और जनता दल ये हमारे वोट को काटती है, और सबसे बड़ी शर्त है कि बहुजन समाज पार्टी की जनरल सेक्रेटरी मायावती वो मुख्यमंत्री होगी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी। सिर्फ बीएसपी का मुख्यमंत्री होगा यही नहीं, बल्कि उनको नाम भी बता दिया कि भाई ये आपको मंजूर है तो हमारे साथ करो। क्योंकि बाद में क्या हो सकता है कि बोले कि मायावती ने गांधी जी को गाली दी थी, ये किया था। भाई यही है हमारे पास, चाहे गाली समझ लो चाहे अच्छा समझो बुरा समझो, तो इसको मुख्यमंत्री बनाना अगर मंजूर है तो फिर हमसे बात करो, काम होगा। अगर बाकी को नहीं है तो बाद में दूसरे कैंप अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय ना होने के कारण आज हम क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें क्या करना है, तो उसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा। आज हम क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें क्या करना है, और आज हम किस पोजीशन में हैं। आज हम उतने मजबूर नहीं हैं जितने 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर थे, जब उन्होंने कहा था कि ये गांधी ने, वो तो उनको गांधी ही बोलते थे, मेरे तो करमचंद हरिचंद करमचंद या तो मोहनलाल करमचंद। गांधी ने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर पुनः पैक्ट डाला है, क्योंकि हमारा समाज इस वक्त बहुत मजबूर था। उस मजबूरी का फ़ायदा लेकर उन्होंने ये किया। तो आज हम लोग इतने मजबूर नहीं हैं, मजबूर तो अभी भी हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि वो इतना बड़ा हमारा नुकसान पहुंचा सके। आज मुझे ये लोग, जो लोग मुझे गाली देते हैं या मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरे बारे में बहुत बुरा ख्याल रखते हैं, लेकिन वो मेरे पास आते हैं अलायंस करने के लिए कि हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं, कोई पार्टी नहीं है जो हमारे पास ना आती हो। अटल बिहारी चलकर आए, जब उनको पता चला कि इनका ये कांग्रेस वालों से ये बातचीत हो गई है कांचीराम की, तो अटल बिहारी चलकर आए और 1.5 घंटा उन्होंने मुझसे कन्विंस करने की बात की, और उन्होंने कहा कि हम अपने एजेंडा में टॉप प्रायोरिटी में रखने को तैयार हैं ये परिवर्तन की बात, सामाजिक परिवर्तन। तो कांग्रेस वालों ने भी अपने एजेंडा में रखा, तो जनता दल और दूसरे लोग ये भी रखने को तैयार हैं, क्योंकि इनको ये मालूम है कि हम इनके बगैर भी, इनकी मदद के बगैर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है स्पीड कम हो, अगर हम इनकी मदद के बगैर आगे बढ़ सकते हैं तो फिर हमें इनके साथ क्यों मिलना है स्पीड बढ़ाने के लिए। क्योंकि मेरे सामने सवाल आता है, आप लोगों के सामने भी आ सकता है, लोगों के सामने आ सकता है कि अगर हम अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं तो फिर हम इनको क्यों बढ़ाना चाहते हैं। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जिस स्पीड से हमें आगे बढ़ना चाहिए उस स्पीड से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। पहले हमारे 3 MP थे, आज 11 हैं, और आने वाले समय में चुनाव होगा
तो 15-20 हो जाएंगे। उसके बाद 1-2 चुनाव और आएंगे मेरे ज़िंदा रहते रहते, तो हम पता नहीं 50 तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये स्पीड से आगे बढ़ना ज़रूरी है, और मेरा लक्ष्य है कि आने वाला चुनाव जल्दी आए और आने वाले चुनाव में बीएसपी के 100 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट हों। बीएसपी के 100 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट हो और चुनाव भी जल्दी आए। तो इसलिए हमें, जैसे अभी हमने अलायंस किया है, तो इस अलायंस का यही मकसद है कि जो चुनाव है वो फरवरी-मार्च तक आ जाए, क्योंकि अक्टूबर में इस साल हम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतें, तो उसके बाद फरवरी में 4 महीने बाद पार्लियामेंट का चुनाव आ जाए। और पार्लियामेंट का चुनाव आए तो हम 100 से ज़्यादा उसमें जीतें, तो ताकि हम 20वीं सदी के अंत से पहले बहुजन समाज को इस देश का रूलिंग समाज बना सकें। तो इसलिए हम सोचते हैं, तो उधर भी मेरे से प्रेस वालों ने पूछा, कांग्रेस वालों के सामने ही पूछा, सबके सामने, कि भाई आप कांग्रेस को इतना बुरा भला कहते थे, तो अभी उनसे अलायंस किया है। मैंने उनसे बोला कि हम ऐसा ही करते जाएंगे टिल द रूलिंग समाज बिकम्स द, टिल द बहुजन समाज बिकम द रूलिंग समाज। जब तक बहुजन समाज रूलिंग समाज ना बन जाए, इस देश का हुक्मरान समाज ना बन जाए, तो हमें ऐसा करते रहना होगा। जो हमें सूट करेगा, बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए फायदे का होगा, वैसा काम हम करते रहेंगे। तो इसलिए इसमें तो ये बातें हमारा जो कैडर, हमारे जो कारोबार को चलाने वाले लोग हैं डिफरेंट लेवल के ऊपर, तो उन सबको ये समझ लेनी चाहिए बातें, उनको ये बातें एडवांस में समझ लेनी चाहिए, ताकि जो भी हम स्टेप लेते हैं वो स्टेप लेते वक्त हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ना पड़े। वो स्टेप लेते वक्त हमें, क्योंकि आज एक तो हमने अपने पैरों पर खड़ा होकर इतना साबित कर दिया है कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है स्पीड उसमें कम हो, लेकिन आगे बढ़ सकते हैं। और स्पीड बढ़ाने के लिए हम किसी से हाथ भी मिला सकते हैं। आज एक से मिला सकते हैं, कल दूसरे से मिला सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों ने बीजेपी से समर्थन लेकर सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, लेकिन सच तो ये है कि कांग्रेस हमारे पास सबसे पहले आई, फिर जनता दल, फिर सीपीआई, फिर बाद में बीजेपी। इन चारों पार्टियों ने आकर मुझसे अपील की कि आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदलें और गुंडागर्दी से पीछा छुड़ाएं। तो अब चारों पार्टियों का रिटर्न में हमें समर्थन है। इन लोगों ने लिखकर 282 एमएलए ने लिखकर गवर्नर को दिया कि हम मायावती को मुख्यमंत्री चाहते हैं, तो तब उसको बनाना पड़ा। और तो इन लोगों ने फिर उसको असेंबली में टेस्ट किया गया, तब वो मेजॉरिटी वोट से पास हुआ।
तो इस तरह से, लेकिन हमने बीजेपी से, चलो ठीक है, बाकी को छोड़ो, बीजेपी से ही समर्थन लिया, लेकिन उससे बीजेपी को क्या फ़ायदा हुआ और बीएसपी को क्या नुकसान हुआ, वो देखने वाली बात है। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में आज हमारा वोट जो 11% से बढ़कर 21% हुआ है, 11% से बढ़कर 21% जो वोट हुआ है, उसमें 4-5% वोट हमारा बीजेपी से आया है। जो मोस्ट बैकवर्ड का वोट जो राम के नाम पर बीजेपी में चला गया था, वो काम के नाम पर वो बीएसपी में, भागीदारी के नाम पर वो बीएसपी में आया है। तो हम लोगों ने, लेकिन जब जनता दल से बीजेपी का समझौता हुआ तो जनता दल को बीजेपी खा गई थी। जनता दल को बीजेपी खा गई थी, लेकिन बीएसपी को बीजेपी नहीं खा पाई। अभी इसी तरह से हम कांग्रेस के साथ ये समझौता कर रहे हैं। अब इसमें भी हमें सावधान रहना होगा कि इससे हमारे समाज का अगर हौसला बढ़ाना है तो ये उसको दिखाना होगा करके कि इससे जो लाभ है वो बहुजन समाज को है। जो धीमी स्पीड से बढ़ रहा है वो बड़ा तेजी से आगे बढ़ता नजर आया। और उसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपके सामने वो सवाल खड़े हों कोई जो पूछें इसे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है, मुझे ये मालूम है, हो सकता मैं गलत सोच रहा हूँ। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि आप गलत सोच रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारा वोट बीएसपी को हम ट्रांसफ़र करा देंगे, लेकिन मैं अपने लोगों से कहता हूं कि कांग्रेस का वोट हमारे लिए ज़ीरो है, ये मान के चलना चाहिए। हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि कांग्रेस का वोट हमारे लिए ज़ीरो है। लेकिन हमें अपना वोट कांग्रेस को पूरा डलवा देना चाहिए। किस लिए? कि बीजेपी आज कांग्रेस को खाकर हजम कर चुकी है उत्तर प्रदेश में। उसके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है, ये हमारे रास्ते के रोड़े हैं। बीजेपी के रास्ते का रोड़ा पहले कांग्रेस हुआ करती थी, कुछ 1-2 चुनाव में रही है, लेकिन जब वो 8% पे आ गई है तो वो बीजेपी के रास्ते में एक रोड़ी है, रोड़ा नहीं, छोटी सी मामूली सी रोड़ी है। तो बीजेपी को हमें, बीजेपी के रास्ते का रोड़ा हमें कांग्रेस को बनाना है। ये हमारा सबसे बड़ा फायदा होगा। आज अगर कांग्रेस के पास, कांग्रेस के 20 एमएलए की शक्ति है और 8% वोट है, तो बीजेपी के रास्ते में एक मामूली सी रोड़ी है। लेकिन अगर कांग्रेस के पास, कांग्रेस के हम
70-80 या 90 या 100 तक MLA जिता दें, 70 और 100 के बीच में, तो जो अपर कास्ट वोट है उसके लिए कांग्रेस एक अट्रैक्शन बन जाएगी, जैसे पहले हुआ करती थी। कांग्रेस जैसे पहले अट्रैक्शन हुआ करती थी, तो वैसे ये एक अट्रैक्शन बन जाएगी। और अगर कांग्रेस का वोट 8% से बढ़कर 14-15% हो जाता है और उसके MLA 20 से बढ़कर 80-90 या 100 हो सकते हैं, तो कांग्रेस अपर कास्ट वोट के लिए एक अट्रैक्शन बन जाएगी। तो अपर कास्ट का वोट कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है, जो आज बीजेपी की तरफ टोटल जाता है। अभी आप मध्य प्रदेश में जैसे रीवा के एग्जाम्पल ले लें। रीवा के पहले चुनाव में जब ये भीम सिंह उधर से जीते थे, तो उस वक़्त का मुझे ज़्यादा ज्ञान है कि उस वक़्त कांग्रेस का वोट, अपर कास्ट का वोट तो 3-4 पार्टियों में बट गया, सबसे ज़्यादा, लेकिन उस वक्त शायद कांग्रेस को मिला था। इस वक्त मेरा ख्याल बीजेपी को ज़्यादा मिला, सबसे ज़्यादा हैं पहले पर, आपके ज़माने में। दूसरे पे कम, पहले पे आप थे। आप पहले पर इसलिए आए कि पहले पर इनको छोड़कर पहले पे कांग्रेस, दूसरे पे बीजेपी, तीसरे पे फिर मेरा ख्याल वो जनता दल वगैरह होती। लेकिन अब हमारा कैंडिडेट पहले पर इसलिए आया कि अभी भी अपर कास्ट का वोट बटा है, पहले भी बटा था, अभी भी बटा है। अभी मेरे ख्याल पहले पे जनता बीजेपी आ गई है, बीजेपी आ गई भी पहले पे। नहीं, आप पहले पे नहीं, मतलब आपके अलावा, बीएसपी के अलावा पहले पर, दूसरे नंबर पर, आपके दूसरे नंबर पर कौन पार्टी है? बीजेपी। कितना वोट पड़ा है? 1,45,000। आपको कितना पड़ा है? 58,000। 1,58,000 और उनका 1,45,000। कांग्रेस का 1,07,000 1,07,000 है। 700 1,07,000। अब अगर कांग्रेस इसी तरह से गिरती गई तो आपकी जगह बीजेपी आ जाएगी, बीएसपी की जगह। मध्य प्रदेश में भी बीएसपी की जगह बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि आप में और बीजेपी में थोड़ा ही फर्क है। लेकिन कांग्रेस तो काफ़ी पीछे चली गई है, कांग्रेस तो काफ़ी पीछे चली गई है। और कांग्रेस पीछे क्यों गई है? क्योंकि उसके साथ लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, उसमें कांग्रेस बहुत पीछे जा रही है। और इसी तरह से वो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जो है वो पीछे जा रही है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश से जो एरिया लगा है, चाहे वो बिहार का लगा है, मध्य प्रदेश का लगा है, तो कांग्रेस काफ़ी पीछे चली गई। तो इसलिए क्या, तो इस तरह से तो हम तो ये तो नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस जीते उधर, लेकिन इतने वोट से अगर और नीचे चली जाए कांग्रेस, तो बीजेपी बीएसपी को हरा सकती है। तो इस तरह से अगर कांग्रेस और बढ़ जाए, ऐसे भी 1,07,000 पड़ा है,
1,07,000 की बजाय अगर वो 1.25 लाख तक भी चले जाए तो भी अच्छा ही। अगर 1.25 लाख तक जाती है तो बीजेपी थोड़ी सी और कम नीचे आ जाती है। तो इस तरह से अब लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस बहुत पीछे आ गई ना। उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं पार्लियामेंट की जिसमें कांग्रेस को 2,000, 3,000, 4,000 ऐसा वोट पड़ा पार्लियामेंट के लिए। तो असेंबली के लिए तो सैकड़ों में है। तो बीजेपी का सबसे ज़्यादा और कांग्रेस का सबसे कम। तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि कांग्रेस को हम अगर इम्प्रूव कर दें, उधर कांग्रेस को अगर हम इम्प्रूव कर दें तो उससे बीजेपी को ही खतरा है, बीएसपी को कोई खतरा नहीं है अगर हम सावधानी से चलें। कुछ लोगों का कहना है कि शेड्यूल कास्ट का वोट फिर से कांग्रेस में जा सकता है। ऐसा हमें नहीं होने देना है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट का वोट हमने कांग्रेस से तोड़ा है वो लोगों को जानकार बनाकर तोड़ा है, लोगों को जानकारी देकर तोड़ा है। और क्या जानकारी दी है कि भाई कांग्रेस के लोग आपको पोस्ट दे सकते हैं, पावर नहीं दे सकते। अगर हमें आपको पावर देनी है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाना होगा। तो मेरा ख्याल है कि उस हालत में जब शेड्यूल कास्ट के लोगों को अच्छी जानकारी है और अभी भी उनको मालूम है कि कांग्रेस को हमने कितनी सीटें दी हैं और कांग्रेस के लिए हमने क्या शर्तें रखी हैं, और सबसे बड़ी शर्त है कि बहुजन समाज पार्टी की जनरल सेक्रेटरी मायावती वो मुख्यमंत्री होगी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी। सिर्फ बीएसपी का मुख्यमंत्री होगा यही नहीं, बल्कि उनको नाम भी बता दिया कि भाई ये आपको मंजूर है तो हमारे साथ करो। क्योंकि बाद में क्या हो सकता है कि बोले कि मायावती ने गांधी जी को गाली दी थी, ये किया था। भाई यही है हमारे पास, चाहे गाली समझ लो चाहे अच्छा समझो बुरा समझो, तो इसको मुख्यमंत्री बनाना अगर मंजूर है तो फिर हमसे बात करो। क्योंकि मायावती ने थोड़ा वो, मैं तो इतना तीखा नहीं बोला है, उसने ज़्यादा तीखा बोला। गांधी जी के बारे में जो बोला है ना, उसने थोड़ा तीखा बोला। तो बाद में मैंने उनको संभाला, मैंने उनको बोला कि ये किताब रखा करो हाथ में, जब कोई पूछे बोले मैंने यही बोला है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला, ये लिखा किताब में, जो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है वही मैंने बोला और कुछ नहीं बोला। तो अभी लेकिन फिर भी उसके बारे में इन्होंने प्रचार तो बहुत किया ना, कांग्रेस वालों ने ही पहले बहुत प्रचार किया था कि भाई मायावती जो है वो गांधी जी के बारे में ऐसा बोलती है। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि भाई आपको अगर मायावती मंजूर है, हमारी तरफ से बीएसपी की सरकार बनेगी, बीएसपी 300 सीटें लड़ेगी, बीएसपी की अपनी सरकार बनेगी और मायावती मुख्यमंत्री होगी। तो अगर मंजूर है तो आप हमसे बात करें, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को थोड़ा मजबूत बनाना ये हमारे मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस को मजबूत बनाना
समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में और जनता दल को जहाँ जहाँ भी वो है उसको कमज़ोर बनाना ये हमारे हित में है। क्योंकि कांग्रेस अगर वोट काटती है तो बीजेपी कमज़ोर होती है, समाजवादी और जनता दल वोट काटती है तो बीएसपी कमज़ोर होती है। समाजवादी उत्तर प्रदेश में, जनता दल जिस प्रदेश में भी है वो बीएसपी के रास्ते का रोड़ा है। और बीजेपी के रास्ते का रोड़ा कांग्रेस है। आज जहाँ जहाँ बीजेपी बड़ी है, जहाँ जहाँ बीजेपी बड़ी है वहाँ, और कई जगह तो जहाँ कांग्रेस आगे है वहाँ बीजेपी उनके रास्ते का रोड़ा है। तो इस तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको सबसे पहले तो यही बताना चाहा कि बहुजन समाज आज इस देश में निर्भर समाज है। हमें अपनी निर्भरता का अंत करना है। दूसरों के ऊपर हमें निर्भर ना रहकर बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करना, अपने पैरों पर खड़ा करके उनको आगे बढ़ाना है। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही है कि इस काम में तेज़ी लाने के लिए, हमें कुछ इसमें दूसरों के साथ मिलकर चलना होगा। मकसद यही है कि हम ऐसा ना हो कि दूसरों के ऊपर फिर से निर्भर हो जाएं। इससे तो हमें सावधान रहना है। लेकिन अगर हम इसमें तेज़ी ला सकते हैं तो वो काम हम कर सकते हैं। सावधान रहते हुए, और तेज़ी लाने की भी काफ़ी सख्त ज़रूरत है। मेरा जो अनुमान है कि अगर हम, जैसे अभी ये तो 3-4 महीने में पता चल जाएगा, अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार बना पाती है तो उसके 4 महीने बाद फरवरी या मार्च में जो पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो उसमें बीएसपी 100 से ज़्यादा सीटें देश भर में जीत सकती है, जिसमें से आधी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होगी। तो पहली बात मैंने आपसे बताई है कि हमें निर्भरता दूर करनी है, अपने बलबूते पर, अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी शक्ति बना के अपनी मूवमेंट को बढ़ाना, आगे बढ़ाना है। दूसरा ये कहा है कि हमें तेज़ी से आगे बढ़ना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि जो आपसे कम लेवल के वर्कर हैं आपके एरिया में वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर वो ना भी पूछे तो भी आपकी जिम्मेवारी है उनको बताने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। तो इसलिए तो मैं जो पहले जो कैडर कैंप आपने अटेंड किए हैं तो उनका ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पास समय कम है, दूसरा ये उनको दोहराने में अगर वो समय लग जाए तो फिर वो आगे की बात, आज की बात और आगे की बात मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक एडवांस किस्म का कैंप है
तो जिसमें हम लोग आज के बारे में, क्योंकि पहले कैंप में हम ज़्यादातर वो बातें बताते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने की है, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। जो काम हमारे बुज़ुर्गों ने किया है उस काम को जानना, और जब उसके बाद हमें लिंक बनाए रखना है तो वो बहुत ज़रूरी है। वो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को उसकी पहले कैंपों के माध्यम से आपको काफ़ी जानकारी होगी। अगर नहीं होगी तो आप लोगों ने जानकारी करना है, क्योंकि बाद में भी वो कैंप लगते रहेंगे। तो आज के माहौल के बारे में और आज के बाद के बारे में जानकारी देना मैं आप लोगों को चाहता हूँ। तो इसलिए आज का जो मेन टॉपिक है वो निर्भरता का है, डिपेंडेंस का है, कि बहुजन समाज डिपेंडेंट समाज है, निर्भर समाज है। तो ज़िंदगी के हर पहलू में ये निर्भर है, डिपेंडेंट है, और वो सारी बात को समझकर हमें उस निर्भरता से मुक्ति हासिल करनी है। इस समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने की शक्ति पैदा करनी। बहुत हद तक कर चुके हैं, लेकिन अभी आगे बढ़ना है तो तेज़ी से आगे बढ़ना है। और इसके साथ साथ जो मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं, क्योंकि पहले जो हम दूसरे कैंप लगाते हैं उसमें हम एग्जाम्पल वही देते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किया है उस काम में से संबंधित ही हम एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन आज जो है, आज के जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो भी बदले हुए हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के चले जाने के बाद 1956 में वो चले गए, 15 साल बाद 1971 में कांग्रेस के साथ रिपब्लिकन पार्टी ने समझौता किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस पार्टी को बनाया उसके साथ समझौता किया। उसके साथ कुछ लोग हमें गुमराह करने के लिए, बीजेपी वाले, जनता दल वाले और लोग हमें गुमराह करने के लिए ये कह सकते हैं कि उस वक़्त रिपब्लिकन पार्टी ने समझौता किया था और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। मैं भी कहता रहा हूँ, दूसरे लोग कम कहते रहे हैं, मैं ज़्यादा कहता रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो समझौता कैसा था कि 521 सीटों का बंटवारा हुआ, जिसमें से 520 कांग्रेस को मिली और 1 रिपब्लिकन पार्टी को मिली। लेकिन ये जो हमारा समझौता है इसमें 425 सीटें हैं, तो 425 में से 300 बीएसपी लड़ेगी और 125 कांग्रेस लड़ेगी। तो 125 भी मुझे क्यों देनी पड़ी है? क्योंकि लोगों ने ऐसे कार्टून बनाने शुरू कर दिया, ऐसा लिखना शुरू कर दिया कि कांग्रेस जो 106 साल पुरानी पार्टी है तो वो क्या कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के साथ उसकी एक पूंछ बनी, इस जगह हाथी बना के उसकी पूंछ बना दिया, इस जगह सूंड के ऊपर बैठा दिया और ये कई जगह हाथी के पैर के नीचे डाल दिया कांग्रेस को। तो ऐसा करके तो, और फिर एडिटोरियल, जितने दिल्ली से पेपर निकलते हैं बड़े बड़े, सब में एडिटोरियल लिखने लगे कि ये कांग्रेस को क्या हो गया और क्या करने जा रही है। अब उससे, और वो कुछ देर पहले मेरे ख्याल एक एडिटोरियल आया था, वो लालू यादव मुलायम सिंह को लेकर खड़ा हो गया, मुलायम सिंह पीछे को जा रहा है ऐसे, वो उसको सीधा कर रहा है, बोल रहा है कि देखो भाई तेरी इस उम्र में तेरी कमर जो है ज़्यादा सख्त है, देखो नरसिंह राव कैसे पड़ा है मायावती के पैरों में। तो मायावती को कुर्सी पे बैठाया हुआ है और नरसिंह राव को ऐसा उसके सामने डाला, देखो इसकी कमर कैसे लचक रही है और तेरी कमर कैसे जा रही है।
तो भी अगर इसके पैरों में गिर जाए या मतलब टेढ़ा ही हो जाए, आगे को हो जाए तो मार जाए, तो वह इस किस्म के कार्टून और ये लिखने के बाद तो फिर मुझे अपनी कमर लचकानी पड़ गई। नहीं तो मैं सोचता था, मैं उनसे 73 से शुरू किया था कि हम आपको 73 सीटें देंगे। अब वो 70, फिर मैंने सोचा कि 73 अभी पहले ही ये इतने ऐसे कार्टून निकलते, 73 में क्या होगा। फिर मैंने अपने आप ही 100 कर दिया।